योर लाई इन अप्रैल इस सीरीज का ये पार्ट 3 है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देख ले ताकि स्टोरी आपको समझ आ सके। लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। एपिसोड के स्टार्ट में कोसे अपने ब्लैक कैट को हेलुसिनेट करता है। कोसे अब पियानो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था। वो कैट उसे सवाल करती है, क्या तुम सच में इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो? अब सीन शिफ्ट होता है वटारी की तरफ, जो अपने फुटबॉल मैच को खेल रहा था। लास्ट मोमेंट पर वो बॉल को हिट करता है लेकिन गोल नहीं हो पाता। उसकी टीम इस वजह से हार जाती है। वटारी सबके सामने अपने दर्द को छिपाता है और एज अ कैप्टन उन सबको चीयर अप करता है, पर बाद में वॉशरूम में जाकर वो रोने लगता है क्योंकि मैच उसी के कारण वो हार गए थे। कोसे भी वटारी के कॉन्फिडेंस को देखकर इंस्पायर होता है और पियानो प्ले करने की मन लगाकर प्रैक्टिस करता है। हर वक्त वो पियानो के बारे में ही सोच रहा था। ग्राउंड पर एक्सरसाइज करते वक्त भी वो पियानो के बारे में ही सोच रहा था। ध्यान हटने के कारण वो गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लाया जाता है, जहाँ पर कारोई डर के मारे दौड़कर उसके पास उसे देखने आई थी, लेकिन वो ठीक था, इसलिए वो उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। अब दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही ब्लैक कैट दिखती है। उसे देखकर कोसे अपने कैट को हेलुसिनेट करता है। अब वो दोनों पास मौजूद एक पार्क में जाते हैं। कोसे कारोई को अपने कैट के बारे में बताता है जो उसकी मॉम के पास थी। जब भी वो उस स्ट्रीट कैट को देखता था तब उसे अपनी कैट और मॉम याद आती थी। कारोई कोसे को उसके मॉम की यादों में खोए ना रहने के लिए कहती है, बल्कि उनका सपना पूरा करने के लिए कहती है। उसके मॉम का सपना था कि कोसे एक मास्टर पियानिस्ट बने। कारोई कोसे के स्ट्रेस को दूर करने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे कहती है ये हाथ एक पियानिस्ट के है जो वर्ल्ड का बेस्ट पियानिस्ट बनने वाला है। तभी कोसे फिर से अपने कैट को हेलुसिनेट करता है। वो कैट उसे वही सवाल पूछती है, क्या तुम तैयार हो? अब कोसे के अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो उसे आंसर देता है कि हाँ, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम जाता है। उसके दोस्त कॉन्सर्ट हॉल की तरफ जाते हैं और कोसे कंपटीशन की तैयारी करने जाता है। वहीं पर वो दोनों पियानिस्ट मौजूद थे जो उसे इस कंपटीशन में हराने आए थे। कोसे और उन दोनों के बीच में बचपन से ही राइवलरी थी। कोसे हमेशा उन्हें हरा देता था। अब इस बार वो दोनों उसे हराने आए थे, लेकिन कोसे इतनी बड़ी राइवलरी होने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं पाता। वो लड़का जिसका नाम तकेशी था वो उस पर बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो लड़की जिसका नाम एमी था वो उसे शांत करती है। वो दोनों बचपन से ही कोसे के राइवल्स थे, लेकिन कोसे उन्हें पहचान नहीं पाता। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वटारी तो बोर होकर सो जाता है क्योंकि सभी के परफॉर्मेंस इतने भी खास नहीं थे। तभी वहाँ पर तकेशी का नंबर आता है। वो स्टेज पर एंटर करता है। तकेशी पिछले साल इस कंपटीशन का चैंपियन था। उसे जर्मनी से इनविटेशन आया था कि वो वहाँ के कंपटीशन में पार्ट ले सके, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस बार इस कंपटीशन में कोसे हिस्सा लेने वाला था और उसे कोसे को हराना था। उसका ट्रेनर उसे अपने करियर पर फोकस करने के लिए कहता है, ना कि अपने राइवलरी पर। लेकिन तकेशी सिर्फ एक बार कोसे को हराना चाहता था और वो चांस उसे इस कंपटीशन में दिखाई देता है। तकेशी सारे ऑडियंस के सामने पियानो प्ले करता है। उसके परफॉर्मेंस को देखकर पूरी ऑडियंस चौंक जाती है, स्पेशली कोसे। तकेशी इस पियानो को कंपटीशन जीतने के लिए प्ले नहीं करता, बल्कि कोसे को हराने के लिए प्ले करता है। तकेशी की परफॉर्मेंस को देखकर पूरी ऑडियंस इंप्रेस हो जाती है। परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसे मिलने के लिए कोसे वहाँ पर आता है। उसका परफॉर्मेंस देखकर वो बेहद ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था। वो उसकी तारीफ करता है और तकेशी अपनी तारीफ कोसे के द्वारा सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वटारी काओरी के सामने ही एमी के फोटोज को देख रहा था। जिससे ही वो काओरी को देखता है वो घबरा जाता है। सुबह की उन दोनों को कोसे के राइवलरी के बारे में बताती है। तकेशी, एमी और कोसे वो तीनों हर कंपटीशन को जीतते थे। कोसे उनमें हमेशा फर्स्ट आता था। अब पियानो प्ले करने का नंबर एमी का था और वो तैयार होकर स्टेज की तरफ जाती है। तकेशी और एमी के ट्रेनर्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि उन दोनों ने सिर्फ कोसे को हराने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अब स्टेज पर एमी एंटर करती है। एमी ने पियानो को प्ले करने की जर्नी कोसे के परफॉर्मेंस को देखकर ही स्टार्ट की थी। उसे उसका परफॉर्मेंस इतना पसंद आ गया था कि वो जोर जोर से कॉन्सर्ट हॉल में ही रोने लगी। तभी उसने डिसाइड किया कि वो आगे जाकर एक मास्टर पियानिस्ट बनेगी। अब एमी स्टेज पर पियानो प्ले करना स्टार्ट करती है। सारी ऑडियंस, यहाँ तक कोसे भी उसके परफॉर्मेंस को देखकर चौंक जाता है। एमी
कोसे के सामने अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए इस पियानो को प्ले करती है। आज वो एक पियानिस्ट कोसे के कारण ही है, क्योंकि उसी की परफॉर्मेंस को देखकर पियानिस्ट बनने के लिए इंस्पायर हुई थी। पूरी ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो जाती है और उसे चीयर अप करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो कोसे के पास जाती है, लेकिन थकान के कारण उससे बात नहीं कर पाती। सीन शिफ्ट होता है काओरी की तरफ, जो वॉशरूम में काफी सारे मेडिसिन को लेती है, जबकि उसका बिहेवियर और हेल्थ नॉर्मल कंडीशंस में थे। कोसे उन दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। सीन शिफ्ट होता है कॉन्सर्ट हॉल में, जहाँ पर तकेशी और एमी दोनों सोच में थे, क्योंकि कोसे ने एक इजी सॉन्ग को कंपटीशन में प्ले करने के लिए चूज किया था। उस सॉन्ग को काओरी और कोसे ने पेंसिल ट्रिक का यूज कर चूज किया था। अब नंबर कोसे का आता है। सालों बाद वो इस कंपटीशन में पियानो प्ले करने वाला था। पूरी ऑडियंस उसे देखकर शांत हो जाती है। स्टेज पर कोसे अपने कैट को और चाइल्डहुड मेमोरीज को हेलुसिनेट करने लगता है। उसकी मॉम उसे हमेशा फोर्स करती थी पियानो को प्ले करने के लिए, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली सुबाकी के साथ खेलने नहीं जा पाता। कोसे की मदर एक रेयर बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए वो हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। कोसे को लगता था कि अगर वो कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आए तो उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी मॉम उसे छोड़कर चली जाती है। अब कोसे पियानो प्ले करने जाता है, जहाँ पर पहले तो वो डर गया था, पर कारोई को देखकर पियानो प्ले करना वो स्टार्ट करता है। वो हर एक नोट्स को एक्यूरेटली प्ले कर रहा था, तभी अचानक से वो अपनी मॉम को हेलुसिनेट करने लगता है और अपने चाइल्डहुड के डार्क मेमोरीज में खो जाता है। कोसे को लगता था कि अगर वो हर एक कंपटीशन को जीत जाए तो उसकी मॉम ठीक हो जाएगी। एक बार उसने ऐसे ही कंपटीशन में पार्ट लिया था, तब उसकी मॉम उसके परफॉर्मेंस को देखने आई थी, लेकिन उसकी मॉम कोसे के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होती और उसे सबके सामने ही पीटने लगती है। उसके खराब परफॉर्मेंस को देखकर वो उसे सबके सामने डांटने लगती है। अब कोसे गुस्से में अपने मॉम से कहता है कि मैं पियानो को सिर्फ आपके लिए प्ले करता हूँ ताकि आप बेटर फील कर सके। मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जाता, बस पियानो को प्ले करने के लिए हर रोज मेहनत करता हूँ ताकि आप ठीक हो सके, आपको खुशी मिले। लेकिन आपको मेरी कभी भी परवाह नहीं थी, आप बस मुझे एक पियानो प्ले करने वाला रोबोट बनाना चाहती थी। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सच में मर जाइए, मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाइए। उसने ये सारी बातें गुस्से में कही थी और उसकी ये बातें उसके लिए सच साबित होती है। अगले ही दिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। कोसे अपने मॉम को खोने के बावजूद फाइनल कंपटीशन में हिस्सा लेता है। कोसे अपने मॉम को खोने के गम में बेहद ही ज्यादा दुखी था। वो फर्स्ट टाइम पियानो प्ले करते वक्त फ्रीज हो जाता है। उसे पियानो के नोट सुनाई नहीं दे रहे थे। वो बार बार अपनी मॉम को हेलुसिनेट कर रहा था। इस बार भी कोसे फिर से बीच परफॉर्मेंस में ही सबके सामने उन नोट्स को बार बार रिपीट करने लगता है और उसे म्यूजिकल नोट सुनाई नहीं देते। वो फिर से फ्रीज हो जाता है। कोसे को उसके मॉम के लास्ट विजन्स हॉन्ट करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।